नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में 33 जिले। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले खबर जयपुर से। जयपुर के झालाना लेपर्ड सफारी में आज एक रोचक नजारा देखने को मिला। वहां एंट्री गेट के पास मशहूर पैंथर राणा रोड क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। दरअसल जिस पार्क में पर्यटक सफारी के अंदर जा रहे थे, ठीक उसी समय एक पैंथर झालाना के मुख्य द्वार पर आ गया। अचानक मुख्य द्वार पर नजर आए इस पैंथर को देख पर्यटक रोमांचित हो गए और पैंथर की तस्वीर अपने कैमरे में कैद करने लगे। हालांकि कुछ देर बाद ही पैंथर दीवार कूदकर सबकी आंखों से ओझल हो गया। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण रेल यातायात फिर से प्रभावित होने जा रहा है। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के काचेवानी स्टेशन पर सिग्नल प्रणाली के अपग्रेडेशन और राजनंदगांव कलमना स्टेशनों के मध्य तीसरी लाइन के कार्य के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम शुरू किया गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर नीदरलैंड की क्वीन मैक्सिमा पहुंची। दोपहर को जयपुर लैंड होने के बाद वो सीधा सिटी पैलेस के लिए रवाना हो गई। उनके साथ उनके स्टाफ के लोग भी जयपुर पहुंचे हैं। नीदरलैंड की रानी का ये दौरा निजी है। भीलवाड़ा में निजी अस्पताल में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों और रिश्तेदारों ने शव लेने से इनकार कर दिया और अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करने लगे। बता दें कि परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं और मांगे पूरी नहीं होने तक अस्पताल के बाहर धरना देने की बात कह रहे हैं। सूचना पर सीओ सदर रामचंद्र चौधरी पुलिस के जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों से समझाइश का प्रयास किया। इस दौरान समाज के लोग उग्र हो गए। शर्मा हॉस्पिटल आए, उनके 3-4 साल पहले पग पे राड लगी हुई थी और राड निकालने के लिए आया। उसके बाद शर्मा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कैसे क्या इंजेक्शन लगा दिया कि वहीं वो बेहोश हो गया। उसकी वो हालत ख़राब होने पर वो शर्मा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उसकी स्वयं की गाड़ी लेकर बांगड़ हॉस्पिटल में आए। बांगड़ हॉस्पिटल में हमने मिलने के लिए बोला तो हमारे को मिलने नहीं दिया। पूरी रात हम परेशान रहे। चूरू के सैनिक बस्ती स्थित विधायक आवास पर मंगलवार को भाजपा की प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता में भाजपा ने लंपी स्किन डिजीज को राज्य आपदा घोषित करने की मांग करते हुए सरकार पर मृत गौवंश के आंकड़े छिपाने की बात कही। इस प्रेस वार्ता में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष और चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार लंपी स्किन डिजीज को राज्य आपदा घोषित करे। दौसा में छात्र संघ चुनाव में बेटी की हार के बाद राजस्थान सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा कि टिकट वितरण में गलती हुई थी। यदि टिकट सही बढ़ते तो एनएसयूआई समर्थित प्रत्याशी ही जीतता। वहीं मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा कि निहारिका जोरवाल अपनी योग्यता और मेहनत से चुनाव लड़ी थी। निहारिका ने पूछा था कि पापा चुनाव लड़ना चाहती हूँ, तो मैंने कहा इच्छा है तो लड़ो। ऐसे में मंत्री की बेटी होना कोई बुराई की बात नहीं है। जैसलमेर के सम में 2 कश्मीरी संदिग्धों को बीएसएफ ने डिटेन किया। बीएसएफ ने सरहद के प्रतिबंधित इलाके सम गांव के पास देर रात इन दोनों को पकड़ा है। पकड़े गए दोनों युवक कश्मीर के पुंछ इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बीएसएफ की पूछताछ में दोनों युवकों ने अपना नाम मोहम्मद अब्बास और मुमताज अहमद बताया। दोनों ने बताया कि वे मदरसों के लिए चंदा लेने के लिए जैसलमेर आए हैं। सिरोही में ऑनलाइन आंकड़ों के मुताबिक 80,796 किसान ऑथराइज हैं, जिसमें से मात्र 15,196 किसानों ने KYC का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। अभी तक 46,448 किसान अभी भी इस योजना से वंचित हैं। जिला प्रशासन के लिए अब इन आंकड़ों को बढ़ाना चैलेंज बन गया है। बीकानेर में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण देने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सुरक्षा चक्र का आज समापन हो गया। इस प्रशिक्षण में करीब 1,000 बालिकाओं ने भाग लिया। सीकर के जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने गौशालाओं का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने सीकर के नेहरू पार्क रोड स्थित गोपीनाथ गौशाला और नंदीशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रबंधन से गायों के स्वास्थ्य संबंधी चर्चा की। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र स्थित बालूपुरा गांव की रहने वाली एक विधवा महिला ने अपनी 4 मासूम बच्चियों की मौजूदगी में घर पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अगले 5 महीने में आयोजित होने वाली 16,000 पदों के लिए अपनी 4 परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये सभी परीक्षाएं शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हैं। आयोग सचिव के मुताबिक स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड 2 की परीक्षाएं अलग अलग चरणों में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम आयोग की ओर से बाद में जारी होगा।
प्रतापगढ़ के हथुनिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक टीचर का तबादला होने पर छात्रों ने आज जोरदार हंगामा किया। नारेबाजी करते हुए छात्रों ने विद्यालय के प्रवेश द्वार पर ताला जड़ दिया और शिक्षण कार्य का बहिष्कार किया। शिक्षा विभाग के अधिकारी छात्रों को समझाने में लगे रहे। सर हमारा सर का ट्रांसफर हो गया। सर एक साथ 5-5 क्लासेस संभालते थे। वो हमारे पीटीआई का काम कर रहे थे, प्रिंसिपल का काम कर रहे थे, स्कूल को अनुशासन में रख रहे थे, पूरा वगैरह वगैरह पूरा काम कर रहे थे। अब वो चलेगा तो हमारा क्या होगा? अब ये सर हमें पढ़ाएंगे तो हम नहीं पढ़ सकते। यहाँ पे हमारे यहाँ जो टीचर प्रेमचंद शर्मा जी थे, उनका ट्रांसफ़र यहाँ से हो गया है। तो इससे क्या है, बच्चों में भारी रोष है और विद्यालय गांव वालों में भी भारी रोष है, क्योंकि वो अच्छा पढ़ा रहे थे। यहाँ पर एक विषय के टीचर थे वो, तो वो क्या गणित का भी विज्ञान का भी और सबको अच्छा संभाल रहे थे। उदयपुर में आज पन्नाधाय की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन उदयपुर नगर निगम द्वारा किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने पन्नाधाय के बलिदान की कहानियां साझा की, तो वहीं उनकी स्वामी भक्ति को भी याद किया गया। अलवर में दिल्ली जयपुर हाईवे पर सोतानाला फ्लाईओवर पर ओवरटेक करते समय एक बस फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। हादसे में 2 महिलाएं घायल हो गईं, जबकि 13 नए यात्री भी घायल हो गए। मामले की सूचना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को बहरोड के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर घायलों का इलाज जारी है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा कुड़गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कुड़गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में शिरकत की। मंत्री ने फीता काटकर खेलों का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री ने न सिर्फ खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका परिचय प्राप्त किया, साथ ही उनका हौसला अफजाई भी की। करौली में गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की जयंती पर मंगलवार को बाइक रैली का आयोजन किया गया। मासलपुर चुंगी से शुरू हुई बाइक रैली कलेक्ट्री सर्किल से होते हुए सिटी पार्क में जाकर संपन्न हुई। रैली के दौरान गुर्जर समाज के युवा और बाइक सवार मिहिर भोज के जयकारे लगाते हुए चल रहे। सीकर एसीबी की टीम ने नागौर जिले के परबतसर में रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रजिस्ट्री बाबू को 8,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। एसीबी के डीएसपी जाकिर अख्तर के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। आरोपी जमीन की रजिस्ट्री करवाने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। राजसमंद जिले के रेलमगरा उपखंड में नेशनल हाईवे नंबर पर बनी पुलिया इन दिनों जर्जर हो चुकी है। वो किसी भी वक्त जानलेवा हादसे का सबब बन सकती है, लेकिन अधिकारी इसकी सुध नहीं ले रहे। राजसमंद नगर परिषद सभागार में वर्तमान शिक्षा में आचार्यों की भूमिका विषयक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्लोबल चेयरमैन यूएनएसीसी डॉक्टर रजत शर्मा और विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर कमल टावरी थे। सवाई माधोपुर में भाजपा किसान मोर्चा ने जिले की विभिन्न समस्याओं के निराकरण को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से भाजपाइयों ने बताया कि प्रदेश में 3 महीने से गोवंश लंपी रोग से ग्रसित है। बार बार जताने के बावजूद राज्य सरकार गंभीरता से लंपी वायरस का निदान नहीं कर पा रही। धौलपुर के डागरपुर गांव के पास बाइक सवार 3 युवकों को एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 युवक घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सदर थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक युवक दिलीप पुत्र देवी सिंह है। बाड़मेर जिले की कन्या महाविद्यालय में एबीवीपी के 4 प्रत्याशियों को विजयी घोषित करने के बाद अब एनएसयूआई द्वारा दोबारा मतगणना करवाने की मांग की है, जिसके विरोध में मंगलवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया। महिला कॉलेज की अध्यक्ष स्वाति चारण के मुताबिक एनएसयूआई के दबाव में जो प्रशासन ने जांच के आदेश दिए गलत है। सवारियां उठाने की जल्दबाजी में हनुमानगढ़ जंक्शन में एक के बाद एक 3 टेम्पो आपस में भिड़ गए, जिसमें स्कूली बच्चियों को ले जा रहा एक टेम्पो पलट गया और 8 बच्चियां उस टेम्पो के नीचे दब गई। किसान नेता राकेश टिकैत ने हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में किसान महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान राजस्थान जाट महासभा प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील और किसान नेता युद्धवीर सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। सभा में टिकैत ने किसानों से कहा, जब तक एमएसपी की गारंटी सहित अन्य मांगें पूरी नहीं हो जाती, किसानों को आंदोलन के लिए तैयार रहना होगा। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एम्स जोधपुर के 3रे दीक्षांत समारोह में संस्थान की प्रशंसा की। शेखावत ने कहा कि जोधपुर एम्स चिकित्सा क्षेत्र में इतनी लंबी रेखा खींचेगा कि शायद उस रेखा से पार पाना देश दुनिया के किसी और संस्थान के बस का नहीं होगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2022 का आगाज किया। पद्मश्री कैलाश सांकरा स्मृति वन बैरी गंगा वन खंड में मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण कर इसकी शुरुआत की। डूंगरपुर जिले की दोवरा थाना पुलिस ने पुनाली गांव में किसान मशीनरी शॉप में हुई पाइप चोरी के मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में तीनों युवकों ने वारदात को अंजाम देना कबूल किया। डूंगरपुर जिले के बिछेवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत झंझवा के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के 2 शिक्षकों के तबादले और उन्हें रिलीव किए जाने के बाद विद्यार्थियों का आज गुस्सा फूट गया। विद्यार्थी स्कूल पहुंचे, स्कूल के गेट पर तालाबंदी कर दी। टोंक जिले के उनियारा में लेट लतीफ शिक्षकों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है। स्कूल में लेट आने पर शिक्षकों के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की और प्रशासन से शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बूंदी शहर में नगर परिषद प्रशासन के उदासीन रवैये के चलते क्षतिग्रस्त हो रही सड़कों के विरोध में सड़कों पर उतरे भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक अशोक डोगरा के नेतृत्व में धरना देकर विरोध जताया। बार कह रहे हैं, जब चुनाव से पहले इनके यूडीएच मंत्री बूंदी आए थे और ये कह के गए थे कि आप कांग्रेस की चेयरमैन बनाओ, 133 करोड़ रुपए 10 दिन के अंदर अंदर मुक्ति आ जाएगी। आज 1.5-2 साल हो गए, उसका कुछ अता पता ही नहीं है। राजस्थान न्यायिक सेवा 2021 का आज परिणाम जारी हो गया है, जिसमें भरतपुर की बेटी ने कीर्तिमान रच दिया है। ऋचा कुमारी ने राजस्थान में 5वीं रैंक प्राप्त कर भरतपुर का नाम रोशन किया है। ऋचा कुमारी ने परिणाम में सफलता हासिल करने का श्रेय अपने पिता और दादा को दिया। उन्होंने कहा कि मैं जब भी पढ़ाई करती तो मेरे पिता और दादा हमेशा मेरा साथ देते। महसूस हो रहा है, ये तो अभी एक शुरुआत ही है। मैं पूरी कोशिश करूंगी, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया है उसको मैं बखूबी निभाऊं और जनता की सेवा कर सकूं। भरतपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में आज बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली और 20 सूत्री कार्यक्रम को लेकर क्रियान्वयन किया और उसके बाद सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर समीक्षा की गई।